Dear students, good morning. BA Part 1 Honors Political Science. मैं आज पेपर फर्स्ट के सिलेबस के अनुसार जो गांधीज़म है, जो गांधीवाद है, उस गांधीवाद के अंतर्गत गांधी जी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को देखेंगे, चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, राजनीतिक विचारों के समान ही अर्थव्यवस्था और सामाजिक बदलावों पर भी गांधी जी के जो विचार हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी मनुष्य के सभी जीवन के पहलुओं से संबंधित पक्षों को अपने विचारों के अंतर्गत पिरोया है और आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, उसके समाधान करने के लिए अपने विचारों से भारतीय जनमानस को और संपूर्ण विश्व को ओतप्रोत करने का काम किए हैं। गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। जो इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं उसके बारे में देखेंगे कि गांधी जी के अर्थ के संबंध में या आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन कौन से विचार हैं। गांधी जी के आर्थिक विचारों में सबसे प्रमुख नंबर 1 पर जो विचार है वह है औद्योगिकीकरण का विरोध। गांधी जी के द्वारा औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया। यानी कि जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो समाज में जो परिवर्तन होते हैं
उन परिवर्तनों के स्वरूप अर्थव्यवस्था जो है केंद्रित हो जाती है, कुछ जगह जाकर सिमट जाती है और बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल और बहुत ही अधिक मात्रा में अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है और कच्चे माल और बड़े बाजारों की खोज की यह जो प्रवृत्ति है वह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी कहते हैं कि बड़े पैमाने पर जब औद्योगिकरण होगा तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी और बड़े मात्रा में निर्मित किए गए पदार्थों को बिक्री करने के लिए बड़े बाज़ारों की आवश्यकता होगी, यानी मार्केट बनाना पड़ेगा। और इसके वजह से बाज़ारों की खोज की वजह से, अपने मार्केट बनाने की वजह से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का जन्म होगा, जो नैतिकता के विरुद्ध है, जो मानवीय नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी बड़े मशीनों को जो औद्योगिक इंडस्ट्री में लगाए जाते हैं, हैवी जो मशीन लगाए जाते हैं, उनको मानवों के लिए अभिशाप मानते हैं। गांधी जी का कहना था कि ये इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े मशीन लगाए जाते हैं वह मानवों के श्रम के विरुद्ध है, मानवों के मेहनत के विरुद्ध है। और उनका विचार था कि समाज में घृणा, द्वेष और स्वार्थ में जो वृद्धि दिखाई देती है वह सब जो है इन्हीं मशीनों के कारण है। पर्याप्त मात्रा में रोजगार लोगों को इसके परिणाम स्वरूप नहीं मिल पाता है। मशीन के प्रयोगों के फलस्वरूप ही मानव जाति का शारीरिक और नैतिक पतन हुआ है। गांधी जी का कहना था कि इन मशीनीकरण के कारण मनुष्य के शारीरिक और नैतिक पक्षों का ह्रास हुआ है, कमी हुई है और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन जो है थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्भरता में अपना जीवन व्यतीत करना होता है। गांधी जी का कहना था कि इस औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो बहुसंख्यक वर्ग है वह निर्धनता की ओर चलता चला जाता है और जो उत्पादन के जो साधन हैं उस पर जो समाज में अल्पसंख्यक हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके हाथों में केंद्रित हो जाता है और अपना जीवन इसके कारण जो है बहुसंख्यक वर्ग जो है, जो श्रमिक समाज है, जो किसान समाज है, जो शिल्पकार है, उनको इसके कारण निर्धनता का दंश मिलता है। और इस प्रकार औद्योगिकरण जो है शोषण को संरक्षित करता है, शोषण को बढ़ावा देता है। औद्योगिकरण से बेकारी भी बढ़ती है। गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि भारी मशीनों के कारण जो इंडस्ट्री में लगाए जाते हैं
उसके परिणाम स्वरूप समाज में जो है बेकारी बढ़ती है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि मानवीय श्रम का स्थान जो है ये सारी मशीनें ले लेती है। और औद्योगिकरण का एक दोष यह भी है कि केंद्रीकृत उत्पादन के परिणाम स्वरूप उत्पादन जो है कुछ जगह पर सीमित हो जाने के कारण राजनीतिक शक्ति का भी केंद्रीकरण हो जाता है, और लोकतंत्र और मानवीय स्वतंत्रता ये दोनों के लिए ही यह घातक है। पर गांधी जी कहते हैं कि इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इस प्रकार के मशीनों के पूर्णतः दुरुपयोग के विरुद्ध है। मशीनों के प्रयोग के संबंध में उनका साधारण सा कहना था कि जो मशीनें सर्वे साधारण के हित के प्रयोग में आती है उनका प्रयोग उचित है, यानी कि ऐसी मशीनें जो जनसाधारण के लिए उपयोगी है, जिनसे जनसाधारण को लाभ है, जिनसे जनसाधारण के हितों का संरक्षण होता है, वह प्रयोग में आती है, तो उसका जो प्रयोग है वह उचित है। इसके लिए उदाहरण के लिए वे रेल, जहाज, सिलाई की मशीन और चरखा आदि के समर्थक थे, किंतु उनका विचार था कि विनाशकारी और मानव शोषण को प्रोत्साहित करने वाली मशीनों का प्रयोग सर्वथा समाज के लिए उचित नहीं है। यानी जो अत्यंत आवश्यक है और जिससे जनसाधारण को, आम जनमानस को, आम जनता को सीधा फायदा पहुंचता है, उनके हितों को आधार मिलता है, उन मशीनों के प्रयोग में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसी मशीनें जो मानव के लिए विनाशकारी है और मानव शोषण को बढ़ावा देती है, ऐसी मशीनों का जो प्रयोग है वह समाज के लिए, जनमानस के लिए उचित नहीं है। गांधी जी के आर्थिक संबंधी जो दूसरा प्रमुख विचार है वह कुटीर उद्योगों का समर्थन है। कुटीर उद्योगों का समर्थन वह करते हैं। गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का जो विरोध किया गया है और औद्योगिकरण का विरोध करते हुए जो कुटीर उद्योग धंधे हैं, जो कुटीर उद्योग धंधों पर अर्थव्यवस्था जो संचालित है, उसका वह समर्थन करते हैं और ऐसी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को वह सही मानते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। यानी इन छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों के स्थापना को गांधी जी गांव में बड़े पैमाने पर विस्तारित करने के पक्ष में थे और उनका मानना था कि इनके वजह से, इन कुटीर धंधों के वजह से जो गांव है वह एक आर्थिक इकाई, आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वे खादी को भारत की राजनीति एवं आर्थिक समस्याओं का महत्वपूर्ण हल मानते थे। खादी को राजनीति और आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए
वह काफ़ी महत्व देते थे और उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी के विचार का प्रतिपादन किया गया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों की और साथ साथ भारत की भी जो अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ की जलवायु है, जो वहाँ की भूमि और वहाँ के निवासियों का जो नेचर है, उसको ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन आधारों पर मानव के लिए स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। और इन बातों के आधार पर जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था जो है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही सर्वोपरि है। तो इस प्रकार जो है औद्योगिकरण, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का विरोध करते हुए, बड़े पैमाने पर हो रहे औद्योगिकरण का विरोध गांधी जी ने किया और छोटे स्तर पर जो उद्योग धंधे हैं, जो ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर, ग्रामीण परिवेश में पनपने वाले जो कुटीर उद्योग धंधे हैं, उनका गांधी जी ने समर्थन किया है। गांधी जी के जो तीसरे विचार हैं वह अपरिग्रह का सिद्धांत है। आर्थिक अन्याय और असमानता को समाप्त करने के लिए, समाज में जो आर्थिक अन्याय है और जो आर्थिक असमानता है उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि जीवन में अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि प्रकृति जो है स्वयं उतना उत्पादन करती है जितना सृष्टि के लिए आवश्यक है। उनका स्पष्ट मानना था कि सृष्टि या ईश्वर जो है इस संसार के लिए खुद ही उतना उत्पादन करती है जितनी की आवश्यकता है, और इसीलिए वितरण का प्राकृतिक नियम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेचुरल जो लॉ है, वह है कि प्रत्येक केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए प्राप्त करे और अनावश्यक संग्रह न करे। यानी कि जिसको जितनी आवश्यकता है वह उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करे या उतनी ही वस्तुओं को प्राप्त करे और शेष को वह अन्य लोगों के लिए छोड़ दे और अनावश्यक जो चीज़ें हैं उसका वह संग्रह न करे। और गांधी जी के शब्दों में आप कह सकते हैं कि धनवान के पास संग्रह करने के लिए, धनवान जो हैं, जो अमीर हैं, जो संपन्न हैं, उनके पास संग्रह करने के लिए अत्यधिक सामग्री है जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है, जबकि लाखों लोग आवश्यकता के कारण भूख से मर जाते हैं। यानी समाज में कुछ लोगों के पास इतनी खाद्य सामग्री है, इतनी अन्य संपदा है कि उसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है,
लेकिन दूसरी ओर समाज में ऐसे भी लोग हैं जो खाद्यान्न संकट के कारण, खाने की कमी के कारण भूखे मर जाते हैं। और यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल आवश्यक वस्तुओं का ही संग्रह करे, जो उसके लिए आवश्यक है उसी के बारे में वह प्रयास करे, तो ज़रूरतमंद लोग जो हैं उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी और वह समाज में संतुष्ट रह पाएंगे। समाज में भूख से उनकी मौतें नहीं होगी। गांधी जी का जो चौथा आर्थिक विचार है वह है वर्ग सहयोग की धारणा। वर्ग सहयोग की धारणा। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी का जो वर्ग सहयोग का जो धारणा है वह साम्यवादी धारणा के बिल्कुल ही विपरीत है। जहां साम्यवादी धारणा जो कम्युनिस्ट समर्थक हैं, जो साम्यवादी समर्थक हैं, वह समाज में परिवर्तन के लिए, समाज में समानता लाने के लिए, समाज में भेदभाव समाप्त करने के लिए, समाज में अंतर को खत्म करने के लिए वर्ग संघर्ष को आवश्यक मानते हैं। वहीं गांधी जी वर्ग संघर्ष को नहीं बल्कि वर्ग सहयोग को तवज्जो देते हैं, वर्ग सहयोग को ज़्यादा महत्व देते हैं। गांधी जी का विचार था कि श्रमिक और पूंजीपति जो है उसके जो हित हैं एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और उनके द्वारा सामूहिक परिवर्तनों के आधार पर उद्योग के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यानी कि दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन से, सहयोग से समाज में असमानता को दूर किया जा सकता है। और इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में गांधीवाद वर्ग सहयोग की धारणा का प्रतिपादन करता है और गांधी जी का कहना था कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने के बजाय, पूंजीपति वर्ग को बर्बाद करने के बजाय उसकी शक्ति को सीमित करना ही उपयोगी और अधिक महत्वपूर्ण है। और यह कार्य श्रमिकों को उद्योग के प्रबंध तथा व्यवस्था में भागीदार बनाकर ही किया जा सकता है। यानी समाज में जो श्रमिक हैं उनको इन उद्योग धंधों में भागीदार बनाकर, इन उद्योग धंधों में प्रबंध करके उनको मैनेजमेंट के द्वारा ही इसके भागीदार बनाकर इन सारी समस्याओं का समाधान जो है वह किया जा सकता है। गांधी जी का यह जो सिद्धांत है वह अहिंसा को मजबूत करता है, जो अत्यंत ही आज के समय में महत्वपूर्ण है। गांधी जी का जो आर्थिक विचारों संबंधी जो धारणा है, जो विचार है, वह है पांचवा है संरक्षकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। महात्मा गांधी आर्थिक विषमताओं का अंत करने के पक्ष में थे। समाज में जो आर्थिक विषमता है, समाज में जो आर्थिक असमानता है, उसको वह समाप्त करना चाहते थे। लेकिन वे
आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए या समाप्त करने के लिए जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो साम्यवादी विचारधारा है, उसके प्रक्रियाओं से, उसके विचारों से कतई सहमत नहीं थे, जिसके अंतर्गत धनिकों से, धनवानों से उनका जो धन है वह बलपूर्वक छीनकर सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जाए, या सार्वजनिक हित में प्रयोग की बात कही गई है। गांधी जी का विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण साम्यवादी पद्धति जो है कभी उपयोगी नहीं हो सकती, और हिंसा किसी समाज के लिए कभी उपयोगी नहीं हो सकती, और पूंजीपति वर्ग को पूर्णतः नष्ट कर देने से, पूर्णतः समाप्त कर देने से समाज जो है उसके लाभों से वंचित रह जाएगा, उसकी सेवाओं से वंचित रह जाएगा। और इस संबंध में गांधी जी का विचार था कि यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित के लिए, सत्य और अहिंसा को मानते हुए, अपनाते हुए जनसाधारण के कल्याण के लिए, आम जनमानस के फायदे के लिए व्यक्तिगत संपत्ति अगर ली जा रही है तो ऐसा किया जाना कहीं से भी गलत नहीं है। इस संबंध में जो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसका मतलब यह है कि धनी व्यक्ति, जो धनवान व्यक्ति है, जो धनवान लोग हैं, जो सुखी संपन्न लोग हैं, अपनी आवश्यकताओं से जो अधिक उनके पास भूमि है, जो जमीन है, जो जायदाद है, जो कारखाने हैं और जो अन्य प्रकार की संपत्ति है, उसका वो अपना स्वामी न समझें, बल्कि इसे समाज की अमानत या धरोहर माने, और उसका जो उपयोग है अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए और समाज के कल्याण के लिए करें। और गांधी जी का जो यह सिद्धांत है यह अपरिग्रह के विचार पर आधारित है। और अपरिग्रह का अर्थ है कि मनुष्य को अपनी जीवन की आवश्यकताओं से जो अधिक वस्तु है, आवश्यकताओं से जो अधिक संपत्ति है, उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। और यदि किसी के पास इस प्रकार की अधिक संपत्ति है या अधिक वस्तु है या अधिक उत्पादित अन्य पदार्थ हैं, तो उसको वह अपना न समझकर ईश्वर तथा समाज की समझनी चाहिए, और उसके लिए उसे उसका त्याग कर देना चाहिए। संसार की सभी वस्तुओं पर ईश्वर का स्वामित्व है। संसार की सभी वस्तुओं पर ईश्वर बसते हैं, और वह किसी भी प्रकार की संपत्ति का स्वामी नहीं, अपितु उसका मात्र संरक्षक मात्र है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार धनी लोगों को अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से यह बात मान लेनी चाहिए कि उनके पास जो धन है वह समाज की धरोहर है, और उसमें केवल अपने निर्वाह के लिए आवश्यक धनराशि ही उनके लिए उचित है। गांधी जी इस ट्रस्टीशिप के माध्यम से समाज को और पूंजीपति वर्ग को और समाज में जो अन्य धनवान लोग हैं उनको यह संदेश देना चाहते थे कि उनकी आवश्यकता से जो अधिक संपत्ति है, जायदाद है, वह गरीबों में, निर्धनों में दे दिया जाए, उनके लिए छोड़ दिया जाए।
इसका यह मतलब नहीं है, गांधी जी आगे कहते हैं कि इसका यह मतलब नहीं है कि धनी जो है अपने जीवन निर्वाह से बची हुई संपत्ति को निर्धन व्यक्तियों में बांट दें। ऐसा करने पर तो यह संपत्ति उपभोग में आकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः धनिक वर्ग अपनी फालतू संपत्ति को ऐसे उद्योग धंधों में लगाएं जिनसे साधारण जनता को रोजगार मिल सके। उन्हें दूसरों को काम देकर तथा उत्पादन बढ़ाकर अपनी पूंजी का सदुपयोग जो है सार्वजनिक हित के कल्याण एवं वृद्धि के लिए करना चाहिए। जैसे कि सार्वजनिक तालाबों का निर्माण, जमींदार जो है अपने ज़मीन पर सार्वजनिक तालाबों का निर्माण कराएं, स्कूल का निर्माण कराएं, चिकित्सालय जो है, हॉस्पिटल है, उसका निर्माण कराएं। ये सारे जो जन कल्याणी कार्य है उनका पैसा जो है यहाँ लगना चाहिए। और जमींदारों के पास जो फालतू भूमि है, जो सरप्लस लैंड है, उसको भूमिहीन और निर्धन व्यक्तियों को जोतने के लिए और बोने के लिए, यानी कृषि कार्य के लिए दे सकते हैं। यानी कि उनके जोत से जो ज़्यादा भूमि है उनके वह जो है जो ज़रूरतमंद जो निर्धन हैं, जो किसानी का कार्य कर सकते हैं, उनको जोतने के लिए और फसल बोने के लिए दे देना चाहिए। लेकिन गांधी जी के इन आर्थिक विचारों की आलोचना भी की जाती है। गांधी जी के आर्थिक विचारों की कई बातों के द्वारा इसकी आलोचना की जाती है। कहा जाता है, सर्वप्रथम कहा जाता है कि गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का जो विरोध और कुटीर उद्योग धंधों का जो समर्थन किया गया है, उससे जो है आलोचक जो हैं व्यवहारिक और अव्यवहारिक बतलाते हैं। और इस संबंध में उनका आलोचकों का कहना है कि वर्तमान समय में जो है औद्योगिकरण को अस्वीकार करना रचनात्मकता के नियमों को ही अस्वीकार करना है। यानी आज जो है औद्योगिकरण जो है बहुत ही आवश्यक हो गया है समाज के लिए और समाज के हित के लिए, और इसको आज के समय में नकार देना गोया कि रचनात्मकता जो है समाज में उसको नकारना है। द्वितीय आलोचना यह कहकर की जाती है गांधी जी के आर्थिक विचारों की कि गांधी जी द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए जिस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का विचार लाया गया है वह उससे आलोचक जो है अव्यवहारिक बतलाकर उसकी आलोचना करते हैं। इसको भी आलोचक जो है अव्यवहारिक बतलाते हैं। धनी लोग स्वेच्छापूर्वक अपने संपत्ति को छोड़ने और अपने को उसका ट्रस्टी समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तो जन सामान्य के आर्थिक हितों की रक्षा का साधन बनने के बजाय पूंजीपतियों का रक्षा कवच ही बनकर रह जाता है। आलोचकों के अनुसार ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है पूंजीवाद की रक्षा के लिए ही किया गया, और गांधीवादी दर्शन पूंजीवाद का अभिन्न अंग है, ऐसा आलोचकों का कहना है। लेकिन फिर भी जो संपूर्ण जो आर्थिक विचार है गांधी जी का, उसका दृष्टिपात करने पर उसमें कई बातें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और विचार जो हैं वह समाज और परिस्थिति और सामाजिक परिवेश के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और आज भी गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं उसका महत्व कहीं न कहीं अवश्य साबित होता है। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में इसका जो शेष है, जो गांधी जी का जो सामाजिक विचार है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।